हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस की, साथ ही जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि सेंटेंस के प्रकार के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे पहले प्रकार के सेंटेंस को, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की, यानी सेंटेंस होता क्या है, यानी कि सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। दोस्तों, शब्दों यानी वर्ड्स का ऐसा समूह जिसके द्वारा पूर्ण भाव यानी कि कंप्लीट सेंस व्यक्त हो, सेंटेंस कहलाता है। तो ये हो गई सेंटेंस की डिफिनीशन। अब हम सेंटेंस को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। पांचों शब्द कौन कौन से हैं? बर्ड्स पहला है, दूसरा शब्द है फ्लाई, तीसरा शब्द है इन, चौथा शब्द है द, और पांचवा शब्द है स्काई। ये पांचों शब्द एक साथ मिल करके एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, यानी कि एक पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। कंप्लीट सेंस क्या है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसलिए इन पांचों शब्दों का जो ग्रुप है, यानी इन पांचों शब्दों का जो समूह है, ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। बात स्पष्ट हो गई? तो ये था सेंटेंस। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। तो आइए अब हम समझते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहले टाइप के सेंटेंस की, जिसका नाम है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों, जो वाक्य किसी तथ्य यानी कि फैक्ट, विचार, सूचना या सामान्य कथन को व्यक्त करे, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई? इसके साथ ही असर्टिव सेंटेंस जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? वह वाक्य जो किसी बात को सकारात्मक रूप से व्यक्त करे, वो क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। सकारात्मक रूप का मतलब है पॉजिटिव। बात स्पष्ट हो गई? तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है? रवि रीड्स अ बुक, यानी रवि एक पुस्तक पढ़ता है। सेकंड क्या है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। इसके साथ ही अब हम अंत में बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जो किसी बात को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करे या नकारात्मक रूप में व्यक्त करे, वो क्या कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नकारात्मक रूप का मतलब है, नकारात्मक रूप का मतलब है निगेटिव। बात स्पष्ट हो गई? और निगेटिव सेंटेंस के बीच में नॉट आता है। यह क्या है? निगेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके बीच में नॉट यानी कि नहीं आया है। दोस्तों, इसके साथ ही असर्टिव सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। और इसके अलावा सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। बात स्पष्ट हो गई? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।